हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप के लिए नया बैच अनाउंस किया जा रहा है और उसका कारण आपको पता भी है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने मतलब आरपीएससी ने लेक्चरशिप के लिए नई वैकेंसीज अनाउंस की हैं। और हम स्पेशली फिजिक्स के लिए बात करें तो 82 वैकेंसीज अलॉट हुई हैं, मतलब 82 पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि हम इसके रिगार्डिंग नया बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बात करें तो 5 मई से आपका नया बैच स्टार्ट होगा और 5 मई को आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो क्लास है वो 5 मई को अपलोड होगी। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने समय में आपका कोर्स होगा, टेस्ट होंगे, कब होंगे, किस किस बुक को आप पहले स्टार्ट करेंगे, किस बुक को बाद में स्टार्ट करेंगे, ये सारी बातें जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले पता होना चाहिए उसके बारे में आपको यही बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन वैसे तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की बात करें तो उसमें 2 पेपर होने हैं। हालांकि डिटेल में एक पूरा लेक्चर कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सब्जेक्ट के आते हैं, साइकोलॉजी कितने मार्क्स की है, किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, इसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको पता लग पाएगा कि प्रिपरेशन के दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी ओरली कुछ बातें बता दें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होने हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। आप जानते होंगे, फिर भी सुन लें। फर्स्ट पेपर में कुछ सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसमें से आपको कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ सब्जेक्ट नहीं आते होंगे। तो आपको जो आते हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, बता दिया जाएगा। और शायद वीडियोस में कई बार बताया भी है कि फर्स्ट पेपर को कैसे मेंटेन करके चलना है। बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है उसको मैनेज करना, उसमें मार्क्स बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं अरे सर सब कुछ तो फर्स्ट पेपर में दे दिया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है और न जाने क्या क्या है। आप कह रहे हैं कि इजी है, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप फिजिक्स से हो, साइंस से हो, जिसका मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका बहुत अच्छा हो सकता है। हिंदी इंग्लिश आप अच्छे से कर सकते हो। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो और बता देंगे आपको कब पढ़ना है। अभी से इसको स्टार्ट नहीं करना है। न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंटर मत होना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टिंग होता है। जो मार्केट्स में कुछ बुक्स या कुछ गाइड्स आ रही हैं, कुछ छोटी छोटी नोटबुक्स आती हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं और बता दिया जाएगा धीरे धीरे करके। और भी कुल मिला के फर्स्ट पेपर में जो ये डाइवर्सिटी है, फर्स्ट पेपर में ये जो विविधता है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करने वाली। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड पेपर में थोड़ी सी बात करें तो सेकंड पेपर का जो आपका पूरा 300 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 55 मार्क्स की आपकी आएगी बीएससी। चलो हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा जिससे प्रिंट होता रहे दिमाग में। 55 मार्क्स के 55 क्वेश्चन आपके आएंगे बीएससी के। बीएससी का मतलब ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में जो आपकी सब्जेक्ट चलती थी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स को छोड़कर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैथमेटिकल फिजिक्स को नहीं रखा है, हालांकि एमएससी में कुछ टॉपिक जोड़ दिए, बट बीएससी की मैथमेटिक्स को नहीं लिया है, मैथमेटिकल फिजिक्स को। बाकी की सारी फिजिक्स इसमें आई हुई हैं। तो 55 क्वेश्चंस, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस आपको बीएससी में कितने मिलने वाले हैं, 55 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 11th एंड 12th के। और देखा जाए तो 55 में 58 भी हो जाते हैं। 11th 12th का जो पोर्शन है वो लगभग ज़्यादा रखता है और कभी कभार इक्वल भी आते हैं। तो आप आइडियली सिचुएशन की बात करो, बीएससी और 11th 12th के 55 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हो गए टोटल 110 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसमें आपको एमएससी के मिलेंगे। किसके मिलेंगे जी, एमएससी के। और जो बहुत ही इजी आते हैं, यदि आप केवल ऊपर से पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एमएससी का नॉलेज नहीं है, तो आप 10 में से तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चंस तो कर देते हो। बहुत गजब का नॉलेज है तो हो सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 9 आउट ऑफ 10 हो जाए, 8 आउट ऑफ 10 हो जाए। आप कहेंगे 10 में से 10 कर देंगे क्या, कर भी सकते हैं।
और बाकी का आरपीएससी बहुत कलाकार है, वो क्वेश्चन गलत दे देती है, कहाँ से करोगे। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, 2018 में भी हुआ, 15 में भी ऐसा देखने को मिला थोड़ा सा कि क्वेश्चन मिस्टेक था। तो कहने का मतलब एमएससी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, मतलब आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकती है। तो टोटल हमारे पास हो गए 120 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो हमको मिल रहा है 240 मार्क्स का। क्या मिल रहा है? फिजिक्स। हाँ जी, 240 मार्क्स का क्या है? फिजिक्स है। 2015 की बात करें तो कट ऑफ थी तकरीबन 189, टोटल कट ऑफ 189 थी। 2020 में जो रिजल्ट आया है लास्ट ईयर, जो वैकेंसी 2018 की थी, उसकी कट ऑफ थी 272। कितनी थी? जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरीज की भी बात कर सकते हैं, कुछ कम थी, हम जनरल की बात कर रहे हैं। 272 कट ऑफ थी। 240 मार्क्स की तो फिजिक्स है। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 60। तो 60 मार्क्स की आपकी है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी है। कितने मार्क्स की है? 30 मार्क्स की, सॉरी 60 मार्क्स की 30 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी का स्तर थोड़ा सा बदल रहा है, आपको प्रिपरेशन साइकोलॉजी की बहुत अच्छे से करनी चाहिए। हम इसके लिए बिल्कुल कोताही बरतने के लिए नहीं कहते, हम इसके लिए बिल्कुल लापरवाह होने के लिए नहीं कहते। सिलेक्शन के लिए साइकोलॉजी बहुत रेस्पॉन्सिबल है। उसका कारण है, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा रटने का नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो या समझ में ना आने वाला हो। कई बार हम एक गलती कर देते हैं, इसको रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमको पता है बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं या बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें लर्निंग के, किसी भी चीज़ के, जो याद करने ही पड़ते हैं, तो याद उनको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझ के याद करने का। क्योंकि साइकोलॉजी यदि बहुत ज़्यादा रटोगे तो आजकल जो क्वेश्चन है थोड़े से रटने वाले कम हैं। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे या मेंटल इस्तेमाल करने वाले, दिमाग को चलाने वाले ही आएंगे, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो रहती है कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बने, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो सामने वाला भी आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद करता है। इसका बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ें या उसको पढ़ लें तो उसके बाद लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। यदि वो सॉल्व नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन साइकोलॉजी की वजह से रुक सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है। आप कहेंगे सर फिजिक्स के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे, फिजिक्स तो हमारा और आपका सब्जेक्ट है ही, इसके बारे में तो पूरा 4-5 महीना बात करना है और कर ही रहे हैं। ठीक है, इसके लिए रिलैक्स होना है। आगे बात आपको साइकोलॉजी का, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 240 मार्क्स का सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है फिजिक्स का, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की यही खास बात है। खास बात यह है कि यदि आप सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या आप सब्जेक्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं या आप सब्जेक्ट से जुड़े रहना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की तैयारी एक बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका मार्क्स है वो सब्जेक्ट की, सॉरी, इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट के बेस पे होता है। बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, हो सकता है सिलेक्टेड हों, हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हों, हो सकता है प्रिपरेशन करने वाले हों। सर फर्स्ट पेपर के बिना तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। हम भी नहीं कह रहे, सरकार भी नहीं कह रही कि फर्स्ट पेपर के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, वो करना पड़ेगा आपको। 40% का रेशो भी आजकल आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे तो सिलेक्शन होगा, ये बात गलत है। कई सारे लास्ट ईयर के आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो फर्स्ट पेपर में उनके 50, 55, 60, 70 इतने ही मार्क्स थे, और उनका रैंक सिलेक्शन 5th रैंक, 6th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, 12th रैंक, इस तरीके से जा रहा है। तो सिलेक्शन जो डिपेंड करता है वो इस पे करता है। साइकोलॉजी की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 30 में से 15 या 20 क्वेश्चन तो आपके ठीक ही हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन इंक्रीज करना चाहते हैं, वैकेंसीज को कम देख रहे हैं, इस वजह से आपको साइकोलॉजी को और बेहतर प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमको ऐसा लगता है ये लेक्चर शायद इसी में पूरा हो जाएगा, हम कोर्स के बारे में कब बताएंगे। फिर भी ऐसा करते हैं, इसके लिए डिटेल में एक लेक्चर लेके आएंगे। और आज आपको कुछ बेसिक बता दिया है। हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन करवाई जाएगी 5 मई के बैच में, वो करवाई जाएगी 240 मार्क्स की, मतलब 55 बीएससी क्वेश्चंस की, 55 11th-12th के और 10 क्वेश्चन एमएससी के। बता रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो अब हम आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड
आगे लेके चलते हैं। आगे हमको लेके इस तरीके से चलना है, आपके पर डे 4 आवर की क्लास होगी हमारे यहाँ से, मतलब 4 लेक्चर अपलोड होंगे। और एक लेक्चर यदि 1 आवर का है तो निश्चित तौर पे मानिए उसको लिखने के लिए आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि उसमें टोटल कंटेंट होता है। उसमें हम जो बोर्ड साफ़ करने का टाइमिंग है वो भी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और ये बात आप अपने आस पड़ोस में जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनसे जांच भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो पर डे आपकी 4 क्लासेस होंगी। कितनी होंगी? 4 क्लास। और इन 4 लेक्चर्स में, 4 क्लासेस में आपको मिलेगा 2 लेक्चर मिलने वाले हैं बीएससी के और 2 लेक्चर होंगे आपके पीजीटी के। पीजीटी का मतलब आप समझ पा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मतलब इसका मतलब हम आपको बता दें 11th और 12th है। आप कहेंगे सर 11th 12th को पीजीटी क्यों कहते हैं? 11th 12th क्या बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। पीजीटी का मतलब ये है कि जितने भी केबीएस, एनवीएस, यूपीपीजीटी की एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें केवल मैक्सिमम जो पोर्शन है वो 11th 12th का ही है। यदि हम स्पेशली केबीएस एनवीएस की बात करें तो उसमें केवल 11th 12th आती है, और यूपीपीजीटी में कुछ टॉपिक जोड़ दिए गए हैं बीएससी वगैरह के। डाइवर्जेंस है, कर्ल है, लेज़र है, और भी कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं। बाकी का मैक्सिमम पोर्शन 11th 12th का ही है। तो यदि आप इस पोर्शन को बहुत अच्छा बनाते हैं तो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं या जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। 2 लेक्चर बीएससी के आएंगे। बीएससी की सब्जेक्ट भी बात करें तो 1 लेक्चर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का और 1 लेक्चर मिलेगा आपको वेव एंड ऑसिलेशन का। ये 2 बुक्स आपकी सबसे पहले कवर करवाई जाएंगी। एक बार में आपकी 2 बुक चलेंगी और एक चलेगा पीजीटी। ठीक है, संडे का ऑफ रहता है, लेक्चर बढ़ भी सकते हैं। आपका जो कोर्स है ये तकरीबन 4 या 5 महीने में, 4-5 महीने का मतलब हम ये कह सकते हैं 4.5 महीने तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम वैकेंसीज आ गई हैं तो आपको कोशिश करवाई जाएगी कि जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है, लेक्चर्स आपके पास 8 महीने तक रहेंगे। लेक्चर जो हैं हम आपको बता दें, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो 8 मंथ का है। मतलब आपके पास ये जो कोर्स है हमारा वो 8 महीने तक रहेगा, और सारे लेक्चर पहले दिन से लेके और आखिरी 4-5 महीने के बीच में जो भी लेक्चर्स आएंगे वो 8 महीने तक एज इट इज़ आपके पास रहेंगे। और इसके अलावा आप लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हो। आपको लगता है 1 बार, 2 बार, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500, कितनी भी बार लेक्चर्स को देख सकते हो। हमारे यहाँ से लेक्चर को देखने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बता रहा है आपको समझ में? चलिए, इसके अलावा इस कोर्स में जो आपको पर डे लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट एनालिसिस कंप्लीट हो गया, जैसे वेव एंड ऑसिलेशन का एसएचएम और डैम्प्ड ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया, तो उसका आपका टेस्ट होगा। और वो जो टेस्ट सीरीज़ है वो इसी के अंदर आपको इंक्लूड करके दी जाएगी। यदि आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसी में आपको मिलेगा, अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। और वो सीरीज़ है फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, इस सीरीज़ में आपके टेस्ट होंगे। इसमें 11th 12th या कहें तो पीजीटी की सीरीज़ भी है। जैसे जैसे आपका 1D मोशन हमने कंप्लीट करवा दिया, 2D मोशन करवा दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करवा दिया, तो उसके टेस्ट हो जाएंगे। और बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, टोटल टेस्ट जो होने हैं वो होने 115। टोटल टेस्ट कितने होने? 115। और डिटेलिंग में यदि आप जाना चाहते हो तो तकरीबन इसके 60 टेस्ट के आसपास हैं और इसके हैं 55 टेस्ट। आप कहेंगे सर केवल बीएससी के होंगे क्या? नहीं, जब आपकी एमएससी चालू होगी तब आपके एमएससी के भी 10 टेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गया। इसको आपको अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको इसी बैच के कोर्स में इंक्लूड करके दिए जाएंगे। ओके, कई सारे एस्पिरेंट हमारे पास ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सर हम केवल बीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं,
और एमएससी भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो बीएससी एमएससी को मिला के एक और भी कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो 11-12 पढ़ चुके हैं और केवल बीएससी में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए भी बीएससी के नाम से, बीएससी कंप्लीट कोर्स के नाम से एक कोर्स अनाउंस हो रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो अमाउंट है तकरीबन 999 है, ठीक है। आप इसमें इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको बीएससी एमएससी का पूरा कंटेंट मिलेगा और कंटेंट के साथ साथ जो बीएससी की फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, मतलब बीएससी के जो टेस्ट हैं, बीएससी और एमएससी के टेस्ट जो हमने यहाँ पे 55 बताए थे, वो इसमें आपको दिए जाएंगे। ओके, तो बात समझ में आया आपको। आप केवल बीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सर मुझे बीएससी की नहीं, मुझे पीजीटी की ज़रूरत है, मतलब मुझे केवल 11th and 12th की ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बैच है 9499 का, और ये जो बैच है ये पीजीटी के नाम से ही है, पीजीटी कोर्स के नाम से है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा। और इसमें कंप्लीट 11-12 का कोर्स होगा और साथ साथ ये पता लगेगा आपको कि इसमें फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ भी इसमें शामिल है, जिसको हम सिंपल टेस्ट सीरीज के नाम से भी लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 60 टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे, इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। रिलैक्स रहें, टेस्ट के सॉल्यूशन भी होंगे। आप सोच रहे होंगे टेस्ट कैसे होंगे सर, ऑन द पेपर होंगे या आप हमको एक पीडीएफ सेंड करोगे, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट जितने भी होने वाले हैं वो ऑन द टेस्ट प्लेटफॉर्म पे होंगे। जैसे आपने कभी यदि ऑनलाइन टेस्ट दिए हों तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आप उनको पढ़ते हो, उसके बाद टेस्ट चालू होता है, टाइमर चालू होता है, रिजल्ट आता है, मार्किंग होती है, तुरंत रिजल्ट आता है कि आपका कितना मार्क्स आया, रैंकिंग आती है। वो सारी चीज़ें जो टेस्ट में होती हैं ऑनलाइन टेस्ट में, वही इसमें होगा। टेस्ट को देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टेस्ट देने से बहुत सारे फियर दूर होते हैं, बहुत सारे डर दूर होते हैं। बहुत सारे डर से मतलब कई बार हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर का पेपर है या एग्ज़ाम पेपर्स का जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, उनको देने में या देखने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं नहीं हुआ तो, और यही डर रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन ना होने के लिए। तो आपकी खुद की जिम्मेदारी अब ये बनती है कि आप इस डर को पहले ही ख़त्म करें और टेस्ट को ज्वाइन करें। टेस्ट को ज्वाइन करने से आपको ये भी पता चल पाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, चलिए साहब आगे बात करते हैं। यूपी पीजीटी का भी बैच चल रहा है, वो तो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, पर कोई बात नहीं। यूपी पीजीटी का जो है वो 10 अप्रैल से चला हुआ है, आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो इसका फ़ीस जो है हमने कुछ बढ़ाया नहीं है, वही फ़ीस है जो पुराना है, और फीस है 18,999। और अभी यदि आप इस कोर्स को 29 अप्रैल से, ठीक है, 29 अप्रैल से और ज्वाइन करना चाहते हो, और ये करना है आपको 10 मई तक, ठीक है। 29 अप्रैल से 10 मई तक यदि इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 15% का ऑफ मिलने वाला है। ये हमारे इंस्टीट्यूट में पहली बार इतना ऑफ मिला है, बाकी का 10% से ऊपर कभी नहीं मिला। 15% मिलने वाला है। यदि आप देखोगे तो तकरीबन 3,000 रुपीज़ लेस हो रहे हैं और कोर्स आपका 16,000 के आसपास जा रहा है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोर्स को ज्वाइन करने की। एक बात ध्यान रखें, हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप और हम सब एक बहुत बड़े बड़े फैमिलीज से नहीं आते, पैसे का तंगी रहता है, और जब तक हम स्टूडेंट रहते हैं तब तक तो पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अच्छी बात है कि ये प्रॉब्लम होती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, या ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों से हमको बाहर निकलना है। आपको ये अमाउंट हो सकता है बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो इतना महंगा है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इस अमाउंट से, 16,000 के अमाउंट से आप 11th से लेके एमएससी तक का फिजिक्स सीख पाओगे। और ध्यान रखना, अब तक जो हमने फिजिक्स पढ़ी है वो केवल पढ़ी है, यूज़ नहीं किए। अब जो फिजिक्स चलती है वो अलग लेवल की चलती है।
या अब उसका रिजल्ट कंक्लूजन हमको मिलता है कि इस तरीके से इसको काम में भी लेना होता है। तो इतने से अमाउंट में यदि हमको सीखने को मिल रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद आपके पास पैसे का कमी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके के फिजिक्स को वापस से ना सीख पाएँ। ठीक है, तो अभी इन छोटी छोटी चीज़ों में परेशान ना हो। हम यदि आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत महंगाई है, हम आपसे कह रहे हैं आप सिलेक्शन ले लो भाई, हम यहाँ से मेहनत करवा ही रहे हैं, आप खुद मेहनत करो हमारे साथ, और जो आपने अमाउंट दिया है उसमें हम कुछ जोड़ के और आपको वापस दे देंगे। इससे क्या होगा कि एक डर खत्म हो जाएगा, सर हम कहाँ से लाएं पैसा, यहाँ एक इन्वेस्ट करो। आप कहेंगे सर मत लो, हो सकता है ये भी एक अपॉर्चुनिटी, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, लेकिन हमारे आए हुए फ्री के लेक्चर्स कोई नहीं देखता, मोटिवेशन नहीं बनता ना आपका। आपको लगता है यार हमारा अमाउंट गया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा, इस उम्र में टाइम इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी बातों में, पैसे में इधर उधर दिमाग मत लगाओ, इसको वहाँ से हटा दो। जितना जल्दी हटा के यहाँ लगा दोगे चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तय समझो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नहीं है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप से जुड़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें आदमी कभी भी बेरोज़गार नहीं रहता। इस प्रिपरेशन को करने के बाद व्यक्ति बेरोज़गार नहीं रहता। जब उसको 11th से लेके एमएससी तक के फिजिक्स का नॉलेज होगा तो जाहिर सी बात है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है ही, साथ साथ यूपी पीजीटी में वैकेंसीज आने वाली हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। वहाँ तो हमको जीके भी नहीं चाहिए, बिना जीके भी काम हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे एचटेट में वैकेंसी आती है, मध्य प्रदेश में वैकेंसीज आती हैं। मध्य प्रदेश में वैकेंसीज खाली रह गई थी, इतने सारे बच्चे वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और यदि आप वहाँ का पेपर देखोगे, वहाँ मध्य प्रदेश का जीके भी आया था, हमने भी किसी समय दिया था, उसमें रैंक हमारा मध्य प्रदेश में 49 आया था। तो वहाँ केवल फिजिक्स के बेस पर रैंक इतना, और वहाँ की सीट खाली रहेगी, बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ 60% का क्राइटेरिया है। मतलब आप टोटल मार्क्स का 60% नहीं लाओगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, जिसके बारे में भी शायद हमने पहली वीडियो में बता रखा है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, और आपको क्या करना है कि 60% मार्क्स मतलब 90 मार्क्स मिनिमम लेके आने होते हैं। 90 मार्क्स के बाद आपका कट ऑफ जारी होता है। तो 90 मार्क्स को लाने वाले लोग ही नहीं थे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डर के कारण तैयारी करते हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे क्या हो रहा है कि जो कंटेंट अंदर जाना चाहिए वो कंटेंट अंदर नहीं जा पा रहा। एक ऑप्शन ये भी है कि फिजिक्स सीख जाओगे तो हर एक जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी होता है फिजिक्स पढ़ाने का, समझाने का। ठीक है, टीचर होता है। तो खुद की मेंटलिटी को फियरलेस बनाएं, डर वाली ना बनाएं। इससे क्या होगा कि जो कंटेंट फिजिक्स का हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप की तैयारी से जुड़ने का फ़ायदा आपको पता लग गया होगा। इससे जुड़ने वाला व्यक्ति कभी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम से नहीं जूझता है। ये आपको खूब पैसा देती है, समझा के देती है। छोटे बच्चों से नीट, आईआईटी वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और सबसे अच्छा राजस्थान में लग जाओगे आप, लेक्चरशिप में हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा यदि आप मन से प्रिपरेशन करोगे तो, टाइम से टेस्ट दोगे तो। ठीक है, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 50% का आपको ऑफ मिल रहा है, तो तकरीबन 16,100 के आसपास हो रहा है ये अमाउंट। आप बाकी का कैलकुलेशन कर लेना, वो तो फिक्स होगा जो होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से हो रहा है, आप अपने हिसाब से देख लेना इस टाइप से। तो इस छोटा सा अमाउंट है, आप इसको पे करके पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है सर मैं इंस्टॉलमेंट में दे पाऊँगा, तो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी भी है, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हो। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप इस पर बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हो ऑफिस टाइम में, और आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कॉल आ जाएगा, आप प्रॉब्लम लिख देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, लेट मत होना, बस बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। 2018 में अप्रैल में वैकेंसीज आई थी, और उसके बाद सीधी अप्रैल 2022 में आई हैं, 4 साल बाद। अगली वैकेंसीज का पता नहीं, इसलिए लापरवाही छोड़ो और काम करो। थैंक यू सो मच। हम सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गए कि आप 15% का बेनिफिट लोगे कैसे। देखो, उसका एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। आपको कोर्स दिखेगा 899 का, और इस कोर्स में आपको 15% का यदि आप ऑफ चाहते हैं तो आपको एक कोड अप्लाई करना है, और वो कोड है 3P
NV2022। ये कोड आप अप्लाई करोगे, जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। 16,000 के आसपास जो भी अमाउंट रिड्यूस होगा वो आपको दिखाई देगा, वहाँ से आपको एडमिशन लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।